everyone. Today we are starting a new topic of gravitation, that is free fall. Okay, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने चैप्टर ग्रेविटेशन का, that is free fall. Free fall होता है? What is free fall? Free fall is a condition in which any object fall under the influence of the earth gravitational field. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल. जैसे अगर ये मार्कर है, अगर मैं इसे लीव कर देता हूं, छोड़ देता हूं, ठीक है, ये जमीन पे आके गिरेगा, क्लियर हो ना? तो उस दौरान उस पर कोई फोर्स लगेगा? सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. यस और नो? उस कंडीशन में उस मार्कर को हम क्या बोलेंगे? दैट मार्कर इज इन कंडीशन ऑफ फ्री फॉल. हम क्या बोलेंगे? मार्कर फ्री फॉल की कंडीशन में. क्लियर हो ना? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल. ओके, ऑब्जेक्ट की उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री फॉल बोलेंगे. क्लियर हो ना? आई एम रिपीटिंग अगेन. इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ under the earth gravitational field only, in that case that motion is called free fall. Clear? उस मोशन को क्या बोलेंगे? फ्री फॉल. ठीक है, होपफुली डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, यू कैन डू दैट, यू कैन सी दैट डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक. ओके, जो अगला टॉपिक हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रेविटी. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटी. अब ग्रेविटी क्या होता है, या हमने ये पहले भी किया था. ठीक है, ग्रेविटी क्या है? जिस फोर्स से अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पेशली हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक नाम दिया, ग्रेविटी. तो दैट इज ग्रेविटी. ओके, अब अगर फोर्स लगेगा, अगर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, उसमें फोर्स लगेगा. अगर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, है ना? क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? इफ देयर इज अ फोर्स देयर विल बी एक्सेलरेशन, बिकॉज़ फोर्स क्रिएट द एक्सेलरेशन. नाउ द एक्सेलरेशन, listen carefully, the acceleration with which any object fall towards the center of the earth, attract or fall towards the center of the earth, that acceleration is known as acceleration due to gravity. Okay, तो जो हमें टॉपिक मेन करना है वो क्या है? acceleration due to gravity. ठीक है, अब ये है क्या चीज? आई एम रिपीटिंग अगेन. acceleration due to gravity है. acceleration due to gravity is the acceleration produced in any object that is falling towards the center of the earth. जो अर्थ के सेंटर की तरफ है, अर्थ की सरफेस, कोई भी हो जाए. अगर इस मार्कर को मैं छोड़ देता हूं तो ये क्या होगा? अर्थ की ग्रेविटी के अंदर क्या होगा? नीचे जाएगा. तो वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा? वो जिस भी एक्सेलरेशन से जाएगा उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो the acceleration with which any object attracts toward the center of the earth is known as acceleration due to gravity. Okay, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसकी जो वैल्यू है वो 9.8 है. मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है. ऐसा ही याद रखना. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि ये क्या है? एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8. अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो न्यूमेरिकल्स में 10 भी लोगे, बट एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 9.8. क्लियर? इतनी बात समझ गए? अब क्वेश्चन ये उठता है कि वैल्यू आई कहां से और ये कैलकुलेट कैसे होगी. क्लियर? तो पहले हम समझते हैं कि इसकी वैल्यू आई कहां से और कैलकुलेट कैसे होगी. ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ड्राइव करता हूं. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? हम क्या करते हैं, ये हमारी अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास m है. ठीक है, अर्थ है, इसका मास कैपिटल है. ओके,
ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले फोर्स निकालना है जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स पर की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ की वजह से कितना फोर्स लगेगा, निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, G m1 m2, टू मासेस। अब यहाँ पे टू मासेस है क्या, एक तो ऑब्जेक्ट का मास है, एक अर्थ का मास है, डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस, अब देखो अर्थ की रेडियस जो है वो बहुत बड़ी है, उसके कंपैरिजन में अगर ये ऑब्जेक्ट 1 किलोमीटर पर भी है तो वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं जो डिस्टेंस लेने वाला हूं इनके बीच वो लेने वाला हूं r। रीजन बीइंग जो r डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, दैट इज वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस, यस और नो। तो अगर वो डिस्टेंस, अगर ये इस ऑब्जेक्ट को मैं 1 किलोमीटर ऊपर भी ले लूं तो 1 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना लेने वाला हूं, r लेने वाला हूं। Gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर होता है ना। तो ये है वो फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, या हम कहें इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होने वाला है, इतना होने वाला है ना। अब न्यूटन के, ये क्या है मेरा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, देखो उसने बताया था F इज इक्वल टू m इंटू ए। एक ऑब्जेक्ट पर अगर कुछ फोर्स लग रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या किया था उसने, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अब ये किस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ आ रहा है, ये किस एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ आ रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो उसका सिंबल होता है वो कहता है स्मॉल g। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, F इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल g, F इंटू स्मॉल g। ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है नीचे, है ना। ये भी वही फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है नीचे की तरफ, ये भी वही फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है नीचे की तरफ, तो दोनों सेम है। इसको मैं बना लेता हूं इक्वेशन 1 और इसको बना लेता हूं इक्वेशन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों को इक्वेट करने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, mg इज इक्वल टू gmm डिवाइड बाय r। क्लियर। इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कट जाएगा, ये है क्या, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी है, gm डिवाइड बाय r। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये हमारा क्या फॉर्मूला, क्लियर। तो अब मैंने क्या कहा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब ये वैल्यू कहां से है, हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें अर्थ का मास पता है, हमें अर्थ की रेडियस पता है, g की वैल्यू पता है। अगर मैं क्या करूं, g की वैल्यू पुट कर दूं 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 into 10⁻24 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 into 10⁻6 मीटर में, ये मीटर में है, इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब मैं इन सारे नंबर्स को सोल्व करूंगा, तो मेरे पास g की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9.8, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से मेरी क्या होगी, g की वैल्यू कैलकुलेट होगी। आई एम रिपीटिंग, g की वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की, सारे जो भी पैरामीटर्स थे, जैसे g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ पुट किया, रेडियस ऑफ अर्थ पुट की, जिससे क्या है, मेरी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे ही हम सरफेस से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू चेंज होगी, ओके। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने वैल्यू कैलकुलेट, इसकी डेरिवेशन की और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर।